शॉक थेरेपी क्या है, इसके परिणाम बताइए। विश्व बैंक द्वारा अपनाया गया मॉडल शॉक थेरेपी कहलाता है। इसका अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। इसे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल के नाम से भी जाना जाता है। इसके परिणाम इस प्रकार है। पहला, असमानता में वृद्धि। दूसरा, आर्थिक परिवर्तन पर अधिक ध्यान। तीसरा, गरीबी का प्रसार। चौथा, असंतोष की भावना का विकास। पांचवा, रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट। छठवां, खाद्यान्न सुरक्षा की समाप्ति। सातवां, लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण को प्राथमिकता नहीं। आइए बच्चों, अब हम जानते हैं इसे विस्तार से। पहला, असमानता में वृद्धि। निजीकरण के कारण भूतपूर्व सोवियत संघ के गणराज्यों के अमीर तथा गरीब लोगों के बीच असमानता और अधिक हो गई। पुराना व्यापारिक ढांचा तो नष्ट हो गया, परंतु उसके स्थान पर कोई वैकल्पिक ढांचा नहीं दिया गया। शॉक थेरेपी से पूर्व सोवियत संघ के खेमे के देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई और लोगों को बेहतर जीवन की अपेक्षा बर्बादी का सामना करना पड़ा। दूसरा, आर्थिक परिवर्तन पर अधिक ध्यान। आर्थिक परिवर्तन पर ही अधिक ध्यान दिया गया, जबकि लोकतांत्रिक संस्थाओं का सही निर्माण नहीं हो सका। कहीं संसद निर्बल रही तो कहीं राष्ट्रपति बहुत अधिक सत्तावादी हो गए। इन देशों में संविधान निर्माण भी सही तरीके से ना हो सका। अतः यह स्पष्ट है कि साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का यह सबसे बेहतर तरीका साबित नहीं हुआ। तीसरा, गरीबी का प्रसार। समाजवादी अर्थव्यवस्था और सरकारी स्वामित्व के उत्पादन तथा वितरण की समाप्ति के कारण पूर्व सोवियत संघ के खेमे के देशों में गरीबी का प्रसार हुआ। पहले लोगों को रियायती दर पर वस्तुएं उपलब्ध होती थीं, अब वस्तुओं की कीमत बाजार के आकार पर निश्चित होती थी, जो पहले से अधिक थी। चौथा, असंतोष की भावना का विकास। निजीकरण और पूंजीवादी व्यवस्था के अपनाए जाने से अमीर गरीब का भेद बढ़ा और दोनों के बीच की खाई चौड़ी हुई। इसने गरीबी को और अधिक बढ़ा दिया। इसने गरीब लोगों में असंतोष की भावना का विकास किया। गरीब व्यक्ति यह महसूस करने लगा कि साम्यवाद व्यवस्था में स्वतंत्रता ना सही, 2 समय का खाना तो मिलता था, जो अब मिलना कठिन हो गया था। कई देशों में माफिया वर्ग उभर कर आया, जिसने विषमता की पीड़ा को बढ़ाने का काम किया। पांचवा, रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट। शॉक थेरेपी के कारण रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आई। मुद्रास्फीति इतनी अधिक बढ़ी कि लोगों की जमा पूंजी धीरे धीरे समाप्त हो गई और लोग निर्धन हो गए। छठवां, खाद्यान्न सुरक्षा की समाप्ति। शॉक थेरेपी के कारण सामूहिक खेती प्रणाली समाप्त हो गई। अब लोगों की खाद्यान्न सुरक्षा व्यवस्था भी समाप्त हो गई, जिस कारण लोगों के समक्ष खाद्यान्न की समस्या भी उत्पन्न होने लगी। रूस ने खाद्यान्न का आयात करना प्रारंभ कर दिया। पुराना व्यापारिक ढांचा तो टूट चुका था, लेकिन उसके स्थान पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पाई थी। सातवां, लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण को प्राथमिकता नहीं। सोवियत संघ से अलग हुए गणराज्यों में शॉक थेरेपी के अंतर्गत आर्थिक परिवर्तन को बड़ी प्राथमिकता दी गई और उसे पर्याप्त स्थान भी दिया गया, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण का कार्य ऐसी प्राथमिकता के साथ नहीं हो सका। इन सभी देशों में जल्दबाजी में संविधान तैयार किए गए। रूस सहित अधिकांश देशों में राष्ट्रपति को कार्यपालिका प्रमुख बनाया गया और उसके हाथों में अधिकांश शक्तियां प्रदान कर दी गईं। फलस्वरूप संसद अपेक्षाकृत कमजोर संस्था रह गई। इस प्रकार बच्चों, हमने जाना कि शॉक थेरेपी क्या है और उसके प्रमुख परिणाम क्या क्या हैं।